Good evening, everyone. So I'm here to talk about Section 54G, which is corresponding to Section 87 of the new Act, and it talks about the exemption which is granted on shifting of the industrial undertaking from the urban area to a rural area or non-urban area. And First of all, I would like to explain what 54G is about. So the conditions for claiming exemption are the transfer किन assets का होना चाहिए. तो कैपिटल गेन जो अराइज होता है वो या तो लैंड पे अराइज होना चाहिए या बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी विच हैज़ बीन यूज फॉर द बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच वॉज सिचुएटेड इन द अर्बन एरिया. एंड दूसरा कंडीशन ये है कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाना चाहिए एंड उस कैपिटल गेन का यूटिलाइजेशन इट शुड बी विद इन 1 year बिफोर और 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. एंड जो कैपिटल गेन यूज होना चाहिए वो या तो आप परचेज कर रहे हो लैंड या बिल्डिंग न्यू लोकेशन में, या फिर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं शिफ्ट करते टाइम, या फिर एक्सपेंसेस जो इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करे गए हैं. तो वो उस सब पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो. द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्लेम शुड इज ईदर लोअर ऑफ द कैपिटल गेन जो आपका राइज हुआ है, या फिर जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स या एलिजिबल शिफ्टिंग एक्सपेंसेस है उन दोनों में से लोअर का, और बैलेंस कैपिटल गेन इट विल रिमेन टैक्सेबल. जो अमाउंट फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139, वो अनयूटिलाइज अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ट्रांसफर हो जाना चाहिए. एंड अगर वो नहीं किया तो देयर कैन बी डिनायल ऑफ द एग्जेम्पशन. अब विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन तब होगा अगर जो आपने न्यू एसेट एक्वायर करा है वो रूरल एरिया में, या तो आपने वो ट्रांसफर कर दिया है विद इन 3 years फ्रॉम इज एक्विजिशन. तो जो एग्जेम्पशन आपको पहले ग्रांट हुई थी वो विड्रॉ हो जाएगी एंड फिर वो आपके टैक्सेबल हो जाएगा. Now I'm here to talk about another case law which has been passed by the ITAT Rajkot bench, and it is the case of Hasmukh Bhai Makan Bhai Padaria versus the income tax officer. So what the case is about is कि the assessee was engaged in the business of manufacturing and job work, and वो एक proprietor थे उत्तम फाउंड्री के which was in an urban area of Rajkot. अब ड्यूरिंग द year 2016-17 ही सोल्ड द इंडस्ट्रियल लैंड एंड उन्होंने पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग एक रूरल एरिया में शिफ्ट कर ली. एंड इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग दैट बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर ली कॉल्ड दी ओम मेटल कास्ट, एंड उन्होंने सारी सेल प्रोसीड्स एज हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन यूज कर ली. तो आगे जाके वो पार्टनरशिप फर्म ने उन फंड्स को यूज़ किया इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग, एंड उससे प्लांट और मशीनरी परचेज करी थी रूरल एरिया में. तो बेस्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट असेसी ने 54G के अंडर एग्जेम्पशन क्लेम करी. एंड इसको लेके असेसिंग ऑफिसर ने डिनाई किया कि आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54G उसमें असेसी को खुद से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. एंड क्योंकि न्यू एसेट्स पार्टनरशिप फर्म ने परचेज करी थी एंड क्योंकि वो इंडिविजुअल असेसी के नाम में नहीं थी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई उनके हिसाब से. एंड फिर ये मैटर ट्रिब्यूनल में आया क्योंकि जब वो CIT में भी गए थे तो CIT अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर एंड उन्होंने भी एग्जेम्पशन डिनाई कर दी. बट फिर ये मैटर आया ITAT में एंड पहले ट्रिब्यूनल ने ये देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली 54G का. तो 54G का होता है कि दे वांट टू एनकरेज इंडस्ट्रीज फ्रॉम मूविंग मतलब मूव फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज, एंड उस वे में उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करना चाहिए. तो ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि जो असेसी था उन्होंने जेन्युइनली अपनी अंडरटेकिंग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट करी थी क्योंकि उनके सारी मशीनरी, सारी बिजनेस ऑपरेशन, सारी गुडविल सब ट्रांसफर हुआ था. एंड जो असेसी था उन्होंने जो कैपिटल गेन था उससे ज़्यादा ही अमाउंट इन्वेस्ट किया था न्यू अंडरटेकिंग में थ्रू हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी पार्टनरशिप फर्म. फिर ट्रिब्यूनल ने ये इशू एड्रेस किया कि जो इन्वेस्टमेंट करी गई थी was it through the which was done through the partnership firm, can it be treated as investment done by the assessee? Based on several
कोर्ट जजमेंट्स उन्होंने बोला कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो बेसिकली बस एक नाम दिया गया है ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, एंड पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है सारे एसेट्स उस पार्टनरशिप फर्म में। तो जब एसएससी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस फर्म में एंड जो उसी कैपिटल का यूज़ किया गया सारी एसेट्स एक्वायर करने में, तो द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 54G स्टूड सेटिस्फाइड। तो यही था कि अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म के थ्रू भी उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 54G के अंदर। दैट्स ऑल। And I would like to ask any question from her.